देखो ये लोग सुबह सुबह उठ करके गधे का सुसु पीता है। मोदी साहब की हुकूमत आ गई है। मोदी साहब पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। अबे साले, हम तो भाई अमन वाले लोग हैं, हम हिंदुओं को भी बुरा भला नहीं कहते। चुप करें मैनेजर। सबसे कम दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तस्करा। जरा सुनिए। बेहिसाब, बेमिसाल देख लोगे तो मुंह में पानी आ जाएगा, इंसान को देखते ही रह जाएगा। समझ रहे हो ना? यही नहीं, अभी और सुनिए। ये हुरे होती हैं जैसे यहाँ की औरतें हैं, ये कुछ भी नहीं है। अगर आप चांद के पास भी ले जाओगे उनको तो वो धुंधला पड़ जाएगा। बूढ़े जो है इस दुनिया की औरत से 70 गुना बेहतर है। ये जन्नत है या कोठा है? यकीनन वाकई सच। आप क्यों मजाक उड़वा रहे हो? हर मुसलमान पुरुष को जन्नत दे, जन्नत में हूर दे। क्या 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 बोला? जन्नत दे, जन्नत में हूर दे। ऐसे नहीं चले। हमारे भारत में भी कुछ मौलवी हैं जो कि बोलते हैं कि जितना भारत पीएम मोदी का है उतना ही उनका नाम महमूद है, उतना ही भारत महमूद का है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है उतना ही ये देश महमूद का भी है। और इनके चेहरे से हिजाब तो मैं उतार कर रहा हूँ। तो एक काफी वायरल वीडियो है, उसमें पूछा गया है कि अगर आप अरब से आए हो तो हिंदुस्तान आपका कैसे, और अगर आप हिंदुस्तान के हो तो आप मुसलमान कैसे। अगर तुम अरब से आए हो तो हिंदुस्तान तुम्हारा कैसे, और अगर तुम हिंदुस्तान के हो तो तुम मुसलमान कैसे। अब उसको मनाने में और बताने में, उसको समझाने में 5-6 घंटे लग गए सारे पुलिस ऑफिसर को कि भाई ये वर्जिन हूरे नहीं है, तुम जन्नत में नहीं हो। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम एक हॉस्पिटल में हो और ये नर्सेज हैं। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे होगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज हमारे साथ है नाजिया मैम। मैम आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किट्टू राव पर। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो कैसे हो किटकैट्स ना? किटकैट्स। मैम आपने जो कल परसों एक डॉक्टर को इतने अच्छे से धोया कि मतलब मैं क्या बोलूं, वैसे तो मैं आपके सामने कुछ बोल ही नहीं सकती, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद तो पूछो मत। खैर, पाकिस्तानी हर टाइम जाहिलता दिखाते रहते हैं। अभी एक मौलाना मोदी जी से गुहार कर रहे हैं, तो मोदी साहब से आप बोले मुझे वीजा दिला दें, मैं फौरन से पहले आ जाऊंगा। और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि है ना, हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया मोदी जी ने। मोदी साहब ने आगे साहब कई बेड़ा गर्क किया हुआ है वहाँ पे। साथ में जो हिंदुस्तान में जो मुस्लिम लोग हैं उनको पीसा जा रहा है। मुसलमान तो मिनॉरिटी में है, वो तो पिस रहे हैं। फिर वहाँ जान की अमान भी पता नहीं है कि नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब पिस रहे हैं तो भाई आप क्यों पिसना चाहते हैं यहाँ आकर? देखो ऐसा है कि भारत ऑलरेडी हमासी और पाकिस्तानी टेररिस्ट और बलात्कारी समर्थकों को भारत में झेल ही रहा है। और हमासी और बलात्कारी समर्थक भारत में अब खुल करके सामने आए हैं। पहले तो एक खास सरकार थी कांग्रेस की जो ऐसे बलात्कारियों को और आतंकवादियों को का चेहरा जो है वो थोड़ा सा ढक करके सामने रखती थी। अब तो ये खुल करके मैदान में उतर चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री की विरोधिता करते करते अब ये भारत और राष्ट्र की विरोधिता पर उतर चुके हैं। अब ऐसे में गधे का सुसु पीने वाले पाकिस्तानी मौलाना अगर यहाँ आ जाते हैं, अब ऐसे में कचरा खाने वाले और मुंह से पॉटी करने वाले पाकिस्तानी मौलाना अगर भारत आ जाते हैं तो मुझे तो लगता है कि चाबुक लेकर के खड़े होना पड़ेगा और एक एक का पजामा खोल करके मार मार के भगाना पड़ेगा। You're right, bro। अब बात आती है कि ऑलरेडी जो भक्त यहाँ पर बैठे हैं, पाकिस्तानी मौलानाओं के फैन फॉलोअर और जो भक्त यहाँ पर भारत में मुसलमान पुरुष यहाँ पर बैठे हैं, उनको तो हम झेल ही रहे हैं एक जमाने से। भाई ये पाकिस्तान के मौलवी मुल्ला हैं जो बोलते हैं कि जन्नत में 72 वर्जिन हूरे हैं, और यही 72 वर्जिन हूरों के लालच में ये जैकेट में बम लगा करके लोगों की हत्या करते हैं, लव जिहाद करते हैं और धर्म परिवर्तन करवाते हैं। अब एक इस पर मैं तुमको एक चुटकुला सुनाती हूँ। चुटकुला नहीं, एक्चुअली ये रियलिटी है, पर बहुत लोगों ने इसको चुटकुला समझ लिया है। ये 72 हूरों के लालच में एक व्यक्ति जो है, फ्रांस का ये रियल दुर्घटना है, बदन में बम लगा करके फटने के लिए चला गया, 72 वर्जिन हूर मिलेगी। बाई चांस वो मरा नहीं और वो जो बम है वो फुस हो गया। अब पुलिस उसको अरेस्ट की, पर उसका मेडिकल चेकअप के लिए उसको हॉस्पिटल लेके गया। काफी घंटों के बाद उसकी आंख खुली तो फिरंगी नर्स जो है वो आसपास खड़ी हुई। अब उसको मनाने में और बताने में, उसको समझाने में 5-6 घंटे लग गए सारे पुलिस ऑफिसर को कि भाई ये वर्जिन हूरे नहीं है, तुम जन्नत में नहीं हो, तुम एक हॉस्पिटल में हो और ये नर्सेज हैं।
ये फिरंगी अंग्रेज नर्सेज है, ये 72 वर्जिन हो रहे नहीं है। तो ये हालत है मुसलमानों की, और जो फैन फॉलोअर है पाकिस्तान के मुल्ला मौलवियों के, ये वो है। मैं अभी तुमको एक और भी बात बताती हूँ। अभी मौलाना तारिक जमील का बेटा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया, 72 वर्जिन हुरों के पास ठरकबाजी पूरा करने के लिए चला गया। जुमेरात के दिन मौलाना तारिक जमील ने कहा कि भाई वो अपने बेटे के लिए कुरान खानी करवा रहा हूँ, आप लोग सब आना। और 2 दिन पहले मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा था कि जो भी इस्लाम के मानने वाले हैं, जो भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले और उनके वसीले से आते हैं और सुन्नत रसूल मानते हैं, कुरान खानी कभी नहीं करवा सकते, कुरान खानी नाजायज है। कभी नहीं देखा कि हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो आपने देखा कि हजरत उमर ने कुरान खानी करवाई हो? कुरान खानी है क्या? कुरान की तिलावत दूसरों को पैसा दे करके बुला करके पढ़वाना। तो अब आप सोचो कि जो मौलाना तारिक जमील जो पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों का बीड़ा अपने कंधे पे उठा करके रखा है और भारत के मुसलमानों का बीड़ा अपने कंधे पे उठा के रखा है, वो पैसे दे करके दूसरा मौलाना बुला रहा है अपने बेटे के मौत पर कुरान पढ़वाने के लिए। अब आप इससे समझ लो, ठीक है। अब आती है बात, मुफ्ती तारिक मसूद ने एक कॉन्डम की बात कही है। जो अजल का तरीका है ना, कॉन्डम वगैरह का तरीका, मर्द को अपनी उसकी जो डिजायर्स हैं पूरी तरह से पूरी नहीं होंगी। मैं जानती हूँ कि फिर मुझे लोग गाली गलौज मुसलमान लोग करेंगे, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा है। भाई वो तुम स्क्रीन पे दिखा भी देना, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मुफ्ती तारिक मसूद बोल रहे हैं पाकिस्तान के, कि अगर जुबान पे पॉलिथीन लगा करके कुछ खाया जाए तो उसका मजा नहीं आता है। आप अपनी जबान पे कोई शॉपर रखो और फिर आप कोई चीज खाना शुरू कर दो, ये नेचुरल होगा? तो इसी तरीके से कॉन्डम लगा करके सेक्स ना किया जाए, समझ रहे हो ना, तो उसका मजा नहीं आएगा। और बच्चे अल्लाह की देन है, वो तो पैदा करते चले जाओ। तो इस टाइप के मौलाना, इस किस्म के बंदर छाप, गटर छाप, मदरसा छाप मौलानाओं को वीजा, मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से मोदी जी से आग्रह करती हूँ, पैर पकड़ करके भीख मांग रही हूँ, मत दीजिएगा वीजा। और अगर सीमा गुलाम हैदर की तरह अगर घुस करके सुरंगों के नीचे से और तारों के पीछे से आ भी जाता है, तो सीमा गुलाम हैदर तो दाल मूंग रही है, बहुत बड़ी पक्की हिंदू बन गई है भाई। कम से कम इन लोगों को मत रहने दीजिएगा, वापस भेज दीजिएगा। देखो ये लोग सुबह सुबह उठ करके गधे का सुसु पीता है और घर में जो कचरा फेंकने के लिए हम लोग डस्टबिन में रखते हैं, ये लोग वो कचरा खाता है। तो इनके दिमाग से सिर्फ कचरा निकलता है। और हमारा भारत ऐसे ही 14% एक डरी हुई कौम से हम लोग परेशान है ही हैं। और हम लोगों को किसी ठरकबाज मौलाना की जरूरत नहीं है जो यहाँ पर है, जैसे मौलाना साजिद रशीदी। क्या कम है भाई, क्या कम है मौलाना साजिद रशीदी? वो हमें बकरियों से सेक्स करवा देते हैं। औरतें कुत्ते बिल्लियों के साथ नहीं पकड़ी जाती? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। आपने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा। आप इस किस्म की वीडियोस देखते हैं? मैंने नहीं देखा। वो हमें बकरियों से सेक्स करवा देते हैं। बाद में पता चलता है कि भाई मर्द बकरी से सेक्स करता है और हाइब्रिड का बच्चा पैदा हो जाता है, आधा शरीर इंसान का आधा शरीर बकरे का, वो भी स्क्रीन पे चला देना। तो ऑलरेडी मौलाना साजिद रशीदी और मौलाना मदनी तो है ही है हमारे पास, एक से एक एंटिक नमूना तो है भारत में। हमें अब मौलाना तारिक मसूद की जरूरत नहीं है, मौलाना तारिक जमील की जरूरत नहीं है, इन सब की हमें जरूरत नहीं है भारत को। भारत ऑलरेडी झेल रहा है और बड़ी मुश्किल से झेल रहा है। मैम इनका एक और है कि ये जो बोलते हैं कि औरतें जो मेकअप करती हैं, परफ्यूम लगाती है ना, वो जन्नों में जाएंगी, और खुद मौलाना 10 किलो पुटी लगाकर फिर वीडियो बनाते हैं। ब्यूटी में एक इस्लाम ने पाबंदियां लगाई हैं। मैं तो कोर्ट रोड से दिल्ली का स्टूडियो था, एक बड़े चैनल का नाम नहीं लूंगी मैं, तो मेकअप रूम में बैठे हुए थे एक मौलाना साहब, और मैं वही कोर्ट में थी, कोर्ट से निकली थी तो कोर्ट के यूनिफॉर्म में थी। मैं गई, मुझे कहा भी गया कि, लेकिन एवरीवन नोस के नाजिया करती नहीं है, जिस हालत में रहती है वैसे ही बैठ जाती है। तो मैंने कहा कि ये हराम नहीं है क्या, ये जो आप अभी किए हैं लाली पाउडर, जो आप ये जो सफेद पुट्टी वुट्टी लगाए, ये सब हराम नहीं है क्या? अरे छोड़िए, जाने दीजिए, ये सब कोई देखने थोड़ी जा रहा है। और पता है तुमको 20 मिनट के बाद मेरे से पूछ रहा है आपका हिजाब कहाँ है? मैंने कहा कितना अजीब आदमी है ये।
तब मैंने उससे बहुत, मैं मतलब परेशान हो गई। तब मैंने उससे पूछा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 4 मुस्लिम ममालिक का मैं नाम पूछती हूँ और वो चारों की चारों जो है प्राइम मिनिस्टर रही हैं उस मुस्लिम मुल्क की, उनका हिजाब के बारे में आप मुझे बताइए। तो शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, हिजाब कभी देखा है? नहीं। बेगम खालिदा जिया, कभी हिजाब देखा है? तुर्की की तंसु सिलर मुस्लिम है। इंडोनेशिया इज अ मुस्लिम कंट्री, हिजाब नहीं। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान, कभी हिजाब देखा उसका? कभी भी हिजाब नहीं देखा। उसके बाद इंडोनेशिया मेगावाती, कभी हिजाब नहीं देखा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से आई हुई शाह हुसैन जॉर्डन की 4 बीवियां, चारों कभी हिजाब नहीं पहनती हैं। इवन कभी कभी वेस्टर्न आउटफिट्स भी पहनती हैं और सामने आती हैं कैमरा के। तो प्रॉफिट मोहम्मद से ज्यादा बड़ा मुसलमान ये है क्या? मौलाना साजिद रशीदी। तो मैं ऐसे मौलानों से पूछ लेती हूँ कि इन लोगों का हिजाब मुझे बताइए ना, जरा बता दीजिए कहाँ पर हिजाब पहन रही। शेख हसीना को तो मैंने हमेशा साड़ी में देखा, बेनजीर भुट्टो को तो मैंने 5-5 केजी मेकअप में देखा है भैया, वो जबरदस्त मेकअप करती थी। इमरान खान जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, वो तो 1 नंबर का ठरकबाज है। फोन का वो ठरकी वाला बात हम लोग सुने थे ना, मैं शर्मा गई थी कि इतना उम्र दराज आदमी इतनी ठरकी बातें कैसे कर सकता है। मतलब अपना उम्र का भी एक लिहाज होता है इंसान को कि इतने उम्र में आने के बाद भी इतनी अश्लीलता की हदों को पार करता हुआ मुसलमान, जी। मैं तो सोच में पड़ जाती हूँ कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, फिर वहां पर तवाइफ खाना, मुजरा खाना, रेड लाइट एरिया क्या कर रहा है? वो तो इस्लामिक देश है, वहां तो भाई गरीब, अगर कोई औरत गरीब है तो उससे जिस्म फरोशी क्यों करवा रहे हो तुम? उसको मदद करो, उसको फितरा दो, ज़कात दो। ले भैया खुद ही चले जाते हैं सऊदी अरबिया को कटोरा लेकर के, मक्का मदीना में भी चेन मार लेते हैं, पॉकेट मार लेते हैं। कैसा इस्लामिक देश है ये? कैसा मुसलमान है इस पाकिस्तान का? मेरी समझ से तो बाहर है भैया। मुझे लगता है ये इस्लाम के मजहब की किताब में चोरी चमारी, अश्लीलता, रेप, बलात्कार यही सीखता है पाकिस्तान, इसलिए मैंने इसका नाम पाकिस्तान रखा है। पाक एंकर को मैंने हमेशा मेकअप में देखा है और कभी भी हिजाब में नहीं देखा। लेकिन जो अपने देश में जैसे स्कूल में जाती है जो लड़कियां, उनका भी अगर बंद करवा दिया जाए ना तो इतना चीखती है, चिल्लाती है कि मतलब 7वें आसमान पर के भाई जज्बा होता है उनका। क्या अरे भाई देखो, इनको अपने पाकिस्तान में ये अफगानियों को, यहूदियों को, वहाबियों को, अहमदियों को, शियाओं को, क्रिश्चियंस को, हिंदुओं को हर रोज डिप्राइव करते हैं, मारते हैं, कूटते हैं। 9-9 साल की बच्ची को कंधे पे उठा करके ले जा करके बलात्कार करते हैं और एक अरबिक वर्ड बोल देते हैं, निकामुत्ता अरबिक वर्ड बोल देते हैं। उसमें इनका सारा बुराई, इनकी सारी अश्लीलता को ये अरबी वर्ड दे करके छुपाना चाहते हैं। पर ये कहते हैं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे बैठे, जज्बाती कौम है, जज्बे वाली कौम है, हम कर देंगे, हम मर देंगे, गजवाए हिंद करेंगे। अरे रोटी नहीं मिल रही है, गजवाए हिंद करेगा। पेट में अन्न नहीं है, गजवाए हिंद करेगा। ये कहता है भारत सेक्युलर होना चाहिए। भाई तू कितना सेक्युलर है? पहले इसका बयानबाजी कर थोड़ा, तू कितना सेक्युलर है? भाई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, चलो मान लिया, तो फिर पाकिस्तान की 21% माइनॉरिटी 1% में कैसे आ गए भैया? अगर मजहब नहीं सिखाता है आपको आपस में बैर रखना, तो आपने तो बड़ा गाना गाया है कि मजहब सिखाता है आपस में बैर रखना। आप तो अपने यहाँ कर रहे हो और हमारे यहाँ सारे मुसलमान रोज मोदी जी को गाली भी दे रहे हैं और यहीं का खा भी रहे हैं, यहीं लुंगी उठा के हक भी दे रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि अरे भारत सेक्युलर नहीं है, भारत में मुसलमानों को बहुत तकलीफ दी जा रही है, भारत में मुसलमानों को बहुत तकलीफ दी जा रही है। कब देखा बे? कब पता चला? कौन? अवेसी का स्पीच से तू बड़ा खुश हो रहा है। यहाँ अवेसी को अगर लोग पसंद कर रहे होते तो 10 अवेसी तो पार्लियामेंट के अंदर होता ना। पिछले 15 साल से एक ही अवेसी क्यों है पार्लियामेंट के अंदर? ये भी तो समझ में आनी चाहिए ना बात, कि पढ़े लिखे वर्ग के मुसलमान भी अवेसी जैसे जिहादी माइंडेड को पसंद नहीं करते हैं।
हमारे भारत में भी कुछ मौलवी हैं जो कि बोलते हैं कि जितना भारत पीएम मोदी का है उतना ही उनका नाम महमूद है, उतना ही भारत महमूद का है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है उतना ही ये देश महमूद का भी है। तो एक काफी वायरल वीडियो है, उसमें पूछा गया है कि अगर आप अरब से आए हो तो हिंदुस्तान आपका कैसे, और अगर आप हिंदुस्तान के हो तो आप मुसलमान कैसे। अगर तुम अरब से आए हो तो हिंदुस्तान तुम्हारा कैसे, और अगर तुम हिंदुस्तान के हो तो तुम मुसलमान कैसे। बहुत सही सवाल है कि अगर आप अरब से आए तो हिंदुस्तान तो आपका हो नहीं सकता, अगर आप हिंदुस्तान के हो तो आप मुसलमान तो हो नहीं सकते। क्योंकि देखो, मैं भी ऐलानिया ये बात बोलती हूँ कि मेरी 4 पुश्त जो है वो मुस्लिम है, लेकिन 5वीं पुश्त मुझे लगता है और मैं श्योर हूँ कि सनातनी हूँ, क्योंकि हमारा कोई भी पूर्वज बाहर से नहीं आया है, हम पूरे के पूरे भारत। ऐसा भी नहीं है कि पार्टीशन के वक्त कोई पाकिस्तान से भारत में आया, नहीं, हम पूरे प्रॉपर भारतीय, और पुश्त दर पुश्त हमारा दिल्ली का है जो शिजरा निकाला जा सकता है। महमूद मदनी शायद उसका पूरा नाम है। हाँ जी, हाँ जी। इनको बहुत प्रॉब्लम, इनको इतना प्रॉब्लम है, ये अपने नफरत के चूरन की दुकान हर इलेक्शन के वक्त खोल कर बैठता है। भारत के प्रधानमंत्री राम मंदिर चले गए तो प्रॉब्लम, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनने का अनुमति दे दिया तो प्रॉब्लम, शोभा यात्रा निकलती है तो प्रॉब्लम, भजन कीर्तन होता है तो प्रॉब्लम, राम भक्तों का राम यात्रा निकलता है तो प्रॉब्लम, उसके बाद नाजिया इलाही खान अगर बोल देती है भारत माता की जय वंदे मातरम तो प्रॉब्लम। लेकिन इसको तब प्रॉब्लम नहीं होता है जब इमाम बुखारी का बेटा हिंदू लड़की से शादी करता है, इसको तब प्रॉब्लम नहीं होता है ये महमूद मदनी को। जब नासिर खान कादर खान 2 भाई एक फॉरेनर लड़की का, एक क्रिश्चियन लड़की का बलात्कार करता है, इसको तब प्रॉब्लम नहीं होता है जब इमाम बुखारी एक फिरंगी औरत सोनिया गांधी को लेकर के वोट का भीख मांगने के लिए निकलता है सर पे टोपी और शेरवानी पहनकर। इसको तब प्रॉब्लम नहीं होता है जब हमारे भारत की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है। इसको तब प्रॉब्लम नहीं होता है जब लव जिहाद होता है। इसको तब प्रॉब्लम नहीं होता है जब भारत की मुसलमान बेटियां खून के आंसू रोती हैं, जब उनको तलाक दे करके मुंह पर बेइज्जत और बेआबरू करके उनको निकाला जाता है। इनको तब प्रॉब्लम ये महमूद मदनी को नहीं होता है जब 1000 रुपए में खरीद करके ससुराल वाले एक नए लड़के के साथ लड़की का हलाला कराते हैं, अपने घर की बहू का हलाला कराते हैं 1000 रुपए में लड़के को खरीद करके, तब ये महमूद मदनी को प्रॉब्लम नहीं होता है। तब ये महमूद मदनी को प्रॉब्लम नहीं होता है जब मुसलमान लड़कियों को के पेट से जब बेटा पैदा नहीं होता और उसको तलाक दे दिया जाता है, जहेज की वजह से मुसलमान लड़कियों को तलाक दे दिया जाता है, तब ये महमूद मदनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इवन कुछ ऐसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देवबंद जमात के मौलाना हैं जो बूढ़े ज़ईफ हैं, तब उन एक पैर कब्रिस्तान में उनका टिका हुआ है और लाठी से खुद को पकड़े हुए हैं, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान मौलाना के लिए सबसे बड़ा रुपया। ये बैठ करके बोलता है देवबंद जमात का हेड, अरे हम लोग 4 शादी ऐसे थोड़ी करते हैं। मुस्लिम महिलाएं खेत है, मुस्लिम औरत जब उनकी खेती फसल देना बंद कर देती है और मुसलमान मर्द 80 साल तक जवान रहता है, इसलिए उनको दूसरे खेत में जाना पड़ता है अपनी फसल पैदा करने के लिए, उगाने के लिए। ये ठरकी आधा पैर खबर में टांग करके इतनी वाहियात और अश्लील बातें करता है कैमरा के सामने बात। अब आप सोचो, हमें 72 वर्जिन हूरों की खाला बना देता है, सरदार नहीं बनेंगे हम। मतलब जैसे कोठा चकला प्रोस्टिट्यूट एरिया में सारी प्रोस्टिट्यूट की एक तो खाला होती है ना कि वो बताएगी इसके पास जा, इसके पास जा, वैसे ही मौलाना अरशद मदनी के हिसाब से जन्नत पे जो चकला चल रहा है उसमें बीवियां खाला बन जाएंगी और अपने पति को परोस करके देंगी, जी आइए आज आप इसके साथ सोइए, आज आप इसके साथ सोइए। अरे क्या कर रहे हो तुम? तो अपने इस्लाम को खुद बदनाम कर रहे हो, तुम तो अपने कुरान को खुद बदनाम कर रहे हो, तुम तो अपने मजहब को खुद बदनाम कर रहे हो। तुमने खुद से अपने मुंह से मजहब को तुमने बदनाम करके बेआबरू करके सबके सामने प्रेजेंट कर दिया है। तुम कह रहे हो कि अब इज्जत दो, कैसे इज्जत दिया जाएगा? कौन इज्जत देगा तुमको? पढ़े लिखे वर्ग का कोई भी इंसान ऐसे मौलाना को इज्जत नहीं दे सकता है और देना भी नहीं चाहिए। जो मौलाना कैमरा के सामने कॉन्डम की बातें करता है, जो मौलाना कैमरा के सामने बैठ करके एनिमल पॉर्न सेक्स की बातें करता है, जो मौलाना ये कहता है कि 80 साल तक मुसलमान मर्द जवान रहता है बायोलॉजिकल, अगर डॉक्टर से पूछा जाए तो अगर चीर हरण कर दूं मैं डॉक्टर के हिसाब से तो उसको तो लुंगी में मुंह छुपा लेना पड़ेगा। 80 साल तक तुम कैसे जवान हो भैया? कौन से हिसाब से तुम जवान हो? 5 गिनेंगे तुम
5 गिनेंगे तुम तो खत्म हो जाओगे। अगर मैं उसके जुबान से उसके स्टाइल से बात करूं तो बात तो यही है ना कि 80 साल का बूढ़ा मर्द एक जवान लड़की अगर 5 गिनेगी तो वो तो खत्म हो जाएगा। तो ये लोग अपने धर्म को, अपनी जात को, अपने मजहब को खुद से इन्होंने बेआबरू किया है, बेइज्जत किया है। और क्यों किया है? कुछ कमाई के लिए, अपने चेहरे को रिनाउंड करने के लिए, अपने चेहरे को टीवी के पर्दों पर दिखाने के लिए। दूसरी बात, तुम सोचो कि कुरान ये साफ लफ्जों में कहता है कि जो लोग इस्लामिक प्रीचर होते हैं, जो लोग इस्लाम की बात करते हैं, वो कभी भी कैमरा के सामने नहीं आ सकते। और आज देखो मुफ्ती तारिक मसूद फेशियल वेशियल करके एकदम जबरदस्त ग्लो व्लो लगा करके एकदम माइक वाइक पहन करके फलाना ढवाका करके ऐसा करना चाहिए, कॉन्डम जबान में लगा। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुमको तो कुरान के हिसाब से कैमरा के सामने ही नहीं आना चाहिए। तुम डॉलर कमाने के चक्कर में फेशियल वेशियल पुट्टी वुट्टी पलस्तरा सब करके आ गए हो तुम तो, और तुम औरत को बोल रहे हो कि औरत नहीं कर सकती है। यही मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा है कि हिजाब में भी कोई इस्लाम मानने वाली लड़की यूट्यूब चैनल नहीं चला सकती है। ये भी सख्त मना है, ये मुफ्ती तारिक मसूद कह रहे हैं। और देखो कितनी जिहादन टाइप की है जो कुरान मानने को तैयार नहीं है। और देखना तो हिजाब पहन करके आ जाती है, नाजिया प्लास्टिक सर्जरी कराई है, नाजिया ऐसा किया, नाजिया वैसा किया। तो भैया तू तो जब अपने कुरान की नहीं है, मैं तो भाई संविधान मानने वाली हूँ, मैं तो मुंह खोल कर बोलती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ पर मैं संविधान मानने वाली हूँ, मैं अपनी भारत को माता मानती हूँ, मैं वंदे मातरम बोलती हूँ। लेकिन तू तो हिजाब में है ना भैया। तो तू मुफ्ती तारिक मसूद के हिसाब से तू जो कैमरा के सामने हिजाब लगा करके जहादन बन के बैठी है, स्पाइडरमैन बन के बैठी है, तो तू तो कुरान मानने को तैयार नहीं है, तो तू मुझे क्या खराब बोल रही है? तो इन्होंने अपने इस्लाम का मजाक खुद बनाया है। आज जब हम इस पर तबसरा करते हैं तो इनके बदन में लग जाती है और मिर्ची इनके पिछाड़ में घुस जाती है। इसीलिए ये बड़े परेशान होते हैं नाजिया इलाही खान से। इनको बड़ा तकलीफ और दुख और दर्द होता है नाजिया इलाही खान से। लेकिन मैं भी अटल हूँ भैया, इनके भेद और इनका गिरगिट वाला रंग और इनके चेहरे से हिजाब तो मैं उतार कर रहा हूँ। मैम ये मौलाना तो वो जो एक है ना कि खुद श्रीमान बैंगन खाए और दूसरों को परहेज बताए, वो वाला कर रहे। खुद मौलाना के 4 चैनल हैं, से बनाते हैं, स्पीच अलग से देते हैं, सोर्स अलग बनाते हैं, और उसके बाद मतलब लड़कियों को मना कर रहे हैं। अरे इस्लाम 1400 साल से चल ही रहा है हमारे कंधे पर। मैंने दिल्ली कन्नॉट प्लेस के पास खड़े हो करके चैनल में कहा था कि अब मुसलमान लड़कियां रेडी नहीं है अपने कंधे पर इस्लाम चलाने के लिए। 1400 साल हमने चला लिया, हमारी वजह से इस्लाम टिक गया। अब जरा मर्द चला ले, जरा देखें मर्द कैसा चलाते हैं। औरतों ने तो बहुत अच्छा चलाया, रो कर, खून के आंसू रोकर, खुद को तबाह बर्बाद करके, लेकिन हमने इस्लाम चलाया है भाई 1400 साल। क्योंकि सारे शराइत तो औरतों पर है ना। हमने जीन्स पहन लिया तो इस्लाम खतरे में, हमने हंस दिया तो इस्लाम खतरे में है, हमने अपनी पसंद जाहिर कर दी तो इस्लाम खतरे में है, हमने ज्यादा पढ़ लिया तो इस्लाम खतरे में है, हमने अंग्रेजी बोल दिया तो इस्लाम खतरे में, हमने मेकअप कर लिया तो इस्लाम खतरे में, हमने लिपस्टिक लगा लिया तो इस्लाम खतरे में, हम कैमरा के सामने आ गए तो इस्लाम खतरे में, हमने बेटी पैदा कर दिया तो इस्लाम खतरे में, हमने खाना अच्छा नहीं बनाया तो इस्लाम खतरे में, हमने जहेज नहीं दिया तो इस्लाम खतरे में। सारी चीजों में औरतों पर है कि इस्लाम खतरे में। अब हमारा मूड है कि हम इस जिम्मेदारी से छुट्टी चाहते। अब मर्द इस जिम्मेदारी को उठाएं और इस्लाम को चलाएं, बात खत्म हो गई। मैम अब हम थोड़ा आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया कि आपको लगा कि मुझे सनातन की तरफ थोड़ा रुझाव करना चाहिए, या मतलब ऐसा कोई मोमेंट कि भाई सनातन की तरफ आपका रुझाव हो गया? मैं भगवत गीता की तरफ मेरा रुझाव है, मेरा झुकाव है। मेरा झुकाव मानवता की तरफ है, मेरा झुकाव राम भक्ति के ऊपर है, मेरा झुकाव हनुमान भक्ति के ऊपर है। मेरा झुकाव इसलिए है क्योंकि ये सनातन धर्म देवियों की पूजा करता है, महिलाओं को बहुत सम्मान देता है, महिलाओं को सर्वप्रिय और सर्वप्रथम रखता है। आकाश से लेकर धरती से लेकर के लक्ष्मी तक देवियां ही बन गई, देवियों को ही दे दिया गया। सारी सृष्टि मानो उठा करके देवियों की झोली में डाल दी गई। मेरा झुकाव इस तरफ है। मेरा झुकाव उन हिंदुओं की तरफ नहीं है जो बोलते तो है जय श्री राम लेकिन साथ में सीमा भाभी भी बोलते हैं। मेरा झुकाव उन सनातनियों की तरफ नहीं जिनकी माँ का नाम दुर्गा है और बेटा माइक पर खड़ा होकर के
सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोलता है। मैं ऐसे लोगों से बहुत बहुत नफरत करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में अभी भी हिंदुओं को सीखने की जरूरत है और फिर से हनुमान चालीसा और भगवत गीता पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे सनातनी हैं जो सामने आके खुद को सनातनी तो कहते हैं पर अपने कर्तव्य का पालन कुछ भी नहीं करते। जिस दिन 82.7% भारत के सनातनी अपने कर्तव्यों को समझ लेंगे और इस भारत के योद्धा और भगत सिंह बन करके सामने आएंगे, उस दिन एक भी आतंकवादी दिमाग का पाकिस्तानी और हम्मासी सपोर्टर नाराबाजी नहीं कर पाएगा भारत की धरती पर, कभी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल मैम, हिंदू मुस्लिम टॉपिक पर बात भी कर लेता है ना तो उसको ऐसे देखा जाता है कि अरे यार ये तो बहुत कट्टर है, इसकी सोच कैसी है। और ये हिंदू ही बोलते हैं, हिंदू ही गाली देके जाते हैं कि क्या पूरे दिन हिंदू मुस्लिम करके जाते हो। तो पता नहीं क्यों लोग कब सुधरेंगे। कोई बात नहीं है, ऐसे लोगों को एक मैसेज दे दो कि दोबारा अजमल कसब आएगा तो तुम्हें चले जाना, हम अपने देश की सेना और पुलिस को बचा लेंगे, बात खत्म हो गई, हो गया। ऐसे लोगों को ऐसे ही जवाब देना कि अब दोबारा अजमल कसब आएगा तो अवेसी जैसे और औरंगजेब और ठरंगजेब के समर्थकों के साथ तुम ही खड़े हो जाना। मुझे चिटिंगबाज हिंदू पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं। और ऐसे लोगों को देखो, योगी महाराज जी ने बहुत अच्छा काम किया है। तुम हिंदू का कोई भी स्टिकर लगाओगे तुम्हारे पर केस करेंगे। अरे पहले तुम कट्टर हिंदू बनो, तो अगर भारत के 82.7% कट्टर हिंदू बन जाएं तो क्या कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से नारा निकाल पाएगा? मिचल निकाल पाएगा? कभी नहीं निकाल पाएगा। मैं नहीं समझती कि निकाल पाएगा। बिल्कुल, इस बात से तो एग्री करती हूँ मैम कि लोग है ना सनातन का गेटअप धारण करना चाहते हैं लेकिन सनातन को धारण नहीं करना चाहते, नहीं चाहते। मैम अब एक मेरा आखिरी सवाल है कि मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कि मदरसा में जो छोटे बच्चियां होते हैं उनका शोषण होता है, तो क्या इस बात में सच्चाई है? जी हाँ, 110% सच्चाई है। मदरसे में मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं। अगर कोई आपको ट्रोल करे तो मैं उस केसेस के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेज दूंगी, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देना। मदरसे में छोटी बच्चियों का मोलेस्टेशन होता है। मदरसे में कई बार जो मौलवी पढ़ाता है वो अपनी लुंगियों को उठा करके अपना औजार दिखाता है। मुल्लाओं की और उनकी जो मदरसों में गलत काम करते हैं उनको आप क्या कहेंगे? सारा मलबा सिर्फ औरतों के लिए कि औरतें पर्दे में रहे, खुद चाहे जो मर्जी करते फिरे, ये कौन सा इस्लाम है? कई ऐसे केसेस आए हैं। मदरसे में अनल सेक्स होता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ, मेल बच्चों के साथ अनल सेक्स होता है। तो मदरसे में शोषण बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत मामूली सी बात है, बहुत हुआ है, बहुत होता आया है। और मदरसा नहीं बंद करवाने पर सिर्फ पैसा ही लालच नहीं है, साथ साथ ये एक अश्लीलता का जो बाजार है मदरसे के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि मुस्लिम समुदाय को मदरसे से बहुत सारी चीजों का फायदा है। एक, फितरा ज़कात नुमा बहुत सारे अरबों खरबों पैसे का फायदा है। दूसरा, जो भारत से चंदा उठता है उसका फायदा है। तीसरा, बैठे बिठाए पूरे खानदान को मदरसे के नाम पर, वक्फ बोर्ड के नाम पर फ्री फोकट में भीख में जमीन मिल जाती है जिसमें पूरा खानदान आराम से पलता पुसाता है। चौथा फायदा जो है वो छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों के साथ अपनी ठरकबाजी को पूरा करने का बिना किसी रोक टोक के आराम से वो फायदा पूरा होता है। और पांचवा, 72 वर्जिन हुरों का लालच दे करके ऐसे ही मदरसों के अंदर बच्चों को जिहादी और टेररिस्ट माइंडेड बनाया जाता है। छठा फायदा कि इसी मदरसे के अंदर से ये बताया जाता है कि लव जिहाद करके तुम एक हिंदू लड़की को धर्म परिवर्तन करा करके कैसे अल्लाह की नजर में तुम अच्छे बन सकते हो। तो 6 फायदे मैंने आपको गिना। ये मदरसा नहीं बंद करने की जिद में जितने भी उलमा उलूम खारी जो खड़े हुए हैं उसके पीछे ये 6 फायदे हैं। तो अब सोचो कि अगर उन मदरसों को तोड़ करके बड़े बड़े एकेडमी बन जाएं, बड़े बड़े स्कूल बन जाएं, बड़े बड़े कल्चरल इंस्टीट्यूट बन जाएं, तो इससे मुस्लिम पसमानदा समुदाय का तो फायदा होगा, मुस्लिम गरीब तबके के लोगों का तो फायदा होगा, लेकिन उन मौलवी मुल्लाओं का, कारियों का, इमामों का बहुत नुकसान हो जाएगा जिनको फ्री में ये 6 फायदे मिल रहे हैं। मैम हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज? मैं तमाम सनातनी भाइयों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि इस दिवाली में आप प्लीज पक्के सनातनी हो जाओ। सिर्फ अपने आप को हिंदू बोलने से कुछ नहीं होगा, कर्तव्य का पालन करो। इस भारत माता को आप जैसे पुत्र की जरूरत है। ये भारत माता ने आप लोगों को जन्म दिया है, तो अपने कर्तव्य का पालन करो प्लीज। सिर्फ जय श्री राम बोलने से कोई हिंदू नहीं होता है।
राम की भक्ति को और राम के कहे हुए बातों पर चलना भी पड़ता है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हमेशा आपसे नई नई चीजें सीखने को मिलती है, तो थैंक यू। वंदे मातरम, माता की जय, जय सिया राम, भारत माता की जय।